नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के समय मुर्गियों में सबसे ज़्यादा कौन कौन से बीमार दिखाई देते हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उन बीमारियों का इलाज क्या क्या है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गी पालन करना सबसे अच्छा होता है और सबसे फायदेमंद होता है क्योंकि ठंड के समय में मुर्गियों के मांस का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के अंडों का डिमांड भी सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को सेल करने में और मुर्गियों के अंडे सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। एक अच्छे दामों में आप लोग मुर्गियों को भी सेल कर पाएंगे और मुर्गियों के अंडे भी सेल कर पाएंगे। साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों को सेल करना और मुर्गियों के अंडे सेल करना जितना आसान होता है, ठीक उसी प्रकार ठंड के समय में मुर्गियों को पालना भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि ठंड के समय में मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है और अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा कौन कौन से बीमार दिखाई देते हैं उसके बारे में। साथियों, ठंड के समय में सबसे पहले तो मुर्गियों में CRD बीमार सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। CRD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, और अगर मुर्गियों को CRD हो जाता है तो मुर्गियाँ मुँह खोलकर सांस अंदर बाहर करते हैं, मुर्गियाँ घर घर के आवाज़ करते हैं, मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं जिसके कारण मुर्गियों का वज़न कम होने लगता है, मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं और मुर्गियों के आँख से और नाक से पानी निकलना शुरू होता है। दरअसल इस बीमार में मतलब CRD बीमार में मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है और अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से इलाज नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। तो इसलिए मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, मुर्गियों को सही इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर मुर्गियों को CRD बीमार लग जाता है तो इस CRD बीमार से मुर्गियों को किस तरीके से बचाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए साथियों, एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि मुर्गियों को जब बीमार लग जाता है तो उस समय मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर हम मुर्गियों को बचाने के लिए एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस समय क्या होता है, एंटीबायोटिक अगर हम मुर्गियों को ज़्यादा खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों का वजन कम होने लगता है और जिसके कारण आप लोगों का नुकसान हो जाता है। इसलिए पहले से ही मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए ताकि ये बीमार मुर्गियों को ना लगे। साथियों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ठंड के समय में मुर्गियों को CRD बीमार ना लगे तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों को सही टेम्परेचर पे रखना है। अगर मुर्गियों को ठंड लग जाता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों को CRD होता है और मुर्गियों को जो CRD होता है ठंड के समय में उसका दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को रात भर ठंड के समय में अगर रात भर ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से, इसलिए आप लोगों को करना क्या है, शाम के 7 बजे या 8 बजे तक ही मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देना है और उसके बाद फार्म से ड्रिंकर और फीडर हटा देना है। ठंड के समय में मुर्गियों में जो CRD बीमार दिखाई देता है उसका तीसरा कारण ये है कि अगर फार्म में धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए फार्म में ज़्यादा धूल मिट्टी होने के लिए नहीं देना है और उसके साथ साथ फार्म को हमेशा साफ़ रखना है। फार्म के अंदर एमोनिया बनने के लिए नहीं देना है। अगर फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों में CRD बीमार दिखाई देता है। ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला बीमारों में 2 नंबर में आता है रानीखेत। साथियों, रानीखेत एक प्रकार का भयंकर बीमार है और ये बीमार अगर फार्म में एक मुर्गी को भी लग जाता है तो पूरा फार्म खाली हो सकता है। इसलिए इस बीमार से बचाने के लिए मुर्गियों को सही समय पर वैक्सीन कर देना चाहिए। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को रानीखेत का पहला वैक्सीन दिया जाता है और रानीखेत का दूसरा वैक्सीन यानी कि रानीखेत का बूस्टर डोज मुर्गियों को 21 नंबर दिन में दिया जाता है। साथियों, इस वैक्सीन का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इस वैक्सीन को देने में आप लोगों को कोई भी कंजूसी नहीं करना है। अगर आप लोग ये वैक्सीन सही समय पर सही तरीके से मुर्गियों को दे देते हैं तो ये भयंकर बीमार से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। साथियों, रानीखेत बीमार में क्या होता है, मुर्गियों का जो गर्दन है वो टेढ़ा हो जाता है, मुर्गियाँ गर्दन ऊपर करके मरते हैं और कभी कभार
क्या होता है, मुर्गियों का जो कलगी होता है वो काला भी हो जाता है। रानीखेत बीमार से मुर्गियों को बचाने का पहला उपाय तो ये है कि मुर्गियों को रानीखेत का जो वैक्सीन होता है वो सही समय पर दे देना चाहिए। और दूसरा उपाय ये है कि मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और उसके साथ साथ उस घर में मुर्गियों की उपस्थिति में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बीजाणुनाशक का छिड़काव मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में स्प्रे करते हैं तो ये बीमार मुर्गियों में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग जिन बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए और उसके साथ साथ मुर्गियों को हमेशा अच्छे क्वालिटी के दाना खाने के लिए देना है और मुर्गियों को दाना पानी देने के लिए कोई भी कंजूसी नहीं करना है। ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला बीमारों में 3 नंबर में आता है कॉक्सीडियोसिस। साथियों, ये कॉक्सीडियोसिस बीमार जो है ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया के कारण मुर्गियों में दिखाई देता है और ये बीमार मुर्गियों में तभी आता है अगर आप लोग फार्म का जो बिछावन है वो गीला रखते हैं, फार्म को अगर गंदा रखते हैं, मुर्गियों को अगर आप लोग गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं, गंदे पानी अगर पीने के लिए देते हैं तो इसके वजह से। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस बीमार लग जाता है तो इसका इलाज आप लोगों को कैसे करना है। देखिए साथियों, वेटनरी शॉप से आप लोगों को एक दवा खरीदना है, उस दवा का नाम है कॉक्सिनिल प्लस। अगर आप लोग ये दवा छोटे चूजों को देते हैं तो 200 चूजों के हिसाब से आप लोगों को लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी लेना है और 2 चम्मच कॉक्सिनिल प्लस मेडिसिन पानी में अच्छे से मिक्स करके चूजों को पीने के लिए देना है। इसे लगातार 4 से 5 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय चूजों को देना है। अगर आप लोग कॉक्सिनिल प्लस बड़े मुर्गियों को देते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, लगभग 3 से 4 चम्मच कॉक्सिनिल प्लस पाउडर लेना है और आप लोगों को लगभग 4 से 5 लीटर पानी लेना है और उसमें ये दवा एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को 4 से 5 दिन तक पीने के लिए देना है। ये आप लोगों को तभी देना है अगर मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस लग जाता है तो। अगर आप लोग लगातार 4 से 5 दिन तक ये दवा मुर्गियों को देते हैं तो ये बीमार जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला बीमारों में 4 नंबर में आता है आईवीडी। आईवीडी का फुल फॉर्म है इन्फेक्शियस वर्चल डिजीज और इस बीमार को गम्बोरो भी कहा जाता है। साथियों, ये आईवीडी बीमार जो है ये बहुत सारे कारणों के वजह से मुर्गियों में दिखाई देता है। पहला कारण तो ये है कि जिन मुर्गियों को आईवीडी बीमार लगा हुआ है वो मुर्गियाँ अगर आप लोग अपने फार्म में लाते हैं तो। दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग बाहर से खुला फीड खरीदते हैं तो। देखिए साथियों, ऐसा होता है आप लोग जहाँ से फीड खरीदते हैं वहाँ के फार्म के मुर्गियों में अगर आईवीडी बीमार लगा होता है और उन मुर्गियों ने जो फीड खाकर छोड़ा होता है वो फीड अगर आप लोग लाकर अपने मुर्गियों को देते हैं तो फीड के माध्यम से भी ये बीमार उन मुर्गियों में आ जाता है, यानी कि आपके मुर्गियों में आ जाता है। तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय पर आईवीडी का जो वैक्सीन होता है वो नहीं देते हैं तो। और 4 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो। मतलब मुर्गियों को अगर आप लोग गंदे जगह पर रखते हैं तो और उसके साथ साथ अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो। साथियों, और एक कारण होता है जिसके वजह से ये आईवीडी बीमार मुर्गियों को लगता है, वो ये है कि अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो। अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उनके माध्यम से बीमार फैलाने वाला वायरस या बीजाणु भी फार्म में आ जाता है और मुर्गियों को बीमार आक्रमण करता है। इसलिए ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है, यानी कि बाहर के लोगों को कभी भी फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को आईवीडी बीमार आक्रमण करता है तो इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, यानी कि आईवीडी बीमार का सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को आईवीडी बीमार लग जाता है तो मुर्गियाँ एक ही जगह पर रहते हैं, मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं और मुर्गियों का जो बीट होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि मुर्गियाँ सफ़ेद रंग के पतली बीट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोग मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियाँ अच्छे से दाना नहीं खाते हैं पर मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। आईवीडी बीमार में मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं पर वो दाना ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स दिखाई देता है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मुर्गियों को आईवीडी बीमार ने आक्रमण किया है। और ये आईवीडी बीमार जो है ये बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है। अगर एक मुर्गी को आईवीडी बीमार लग जाता है तो पूरे फार्म में आप लोगों को ये बीमार देखने को मिलेगा और पूरा फार्म आप लोगों का खाली हो सकता है। इसलिए अगर बाई चांस एक मुर्गी को ये आईवीडी बीमार लग जाता है तो तुरंत उस मुर्गी को, मतलब इस बीमार ने जिस मुर्गी को आक्रमण किया है उस मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है और उसे अलग रखकर ट्रीटमेंट करना है।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईबीडी बीमार से मुर्गियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग आईबीडी बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आईबीडी का जो भी वैक्सीन होता है वो सही समय पर मुर्गियों को दे देना चाहिए। आईबीडी का जो पहला वैक्सीन है वो 12 से लेकर 14 दिन के अंदर मुर्गियों को दिया जाता है और दूसरा वैक्सीन 28 दिन में दिया जाता है। और ये वैक्सीन जो है ये आप लोगों को बीमार लगने से पहले करना है और बीमार लगने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बीमार मुर्गी को, मतलब जिस मुर्गी को आईबीडी बीमार ने आक्रमण किया है उस मुर्गी को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत अलग कर देना है और उस मुर्गी को, मतलब बीमार मुर्गी को एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके पीने के लिए देना है। अगर वो मुर्गी पानी नहीं पीती है तो आप लोगों को करना क्या है, एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके एक सिरिंज में उसे डालना है और मुर्गी के मुँह खोलकर उसे पिला देना है। इसे लगातार 3 से 4 दिन तक मुर्गी को देना है और उसके बाद, मतलब ये एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देने के बाद उस मुर्गी को इम्यूनिटी बूस्टर भी देना है। और आप लोगों को वेटनरी शॉप में तरह तरह के इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाएगा, उसमें से एक अच्छे क्वालिटी के इम्यूनिटी बूस्टर खरीदना है और उस मुर्गी को लगातार 3 से 4 दिन तक पिलाना है। देखिए साथियों, सिर्फ बीमार मुर्गी को ही ये देना है ऐसा नहीं है, मतलब जब आप लोग बीमार मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलग कर देंगे तो बाकी स्वस्थ मुर्गियों को भी एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लगातार 3 से 4 दिन तक देना है और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर देना है और इसी तरीके से मुर्गियों को इलाज करना है। ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा होने वाले बीमारियों में 5 नंबर पे आता है आईबी। आईबी का फुल फॉर्म है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। अगर मुर्गियों को आईबी बीमार हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार हो जाता है, तो मुर्गियों के आँख से निरंतर पानी निकलता रहता है और मुर्गियों के आँख के आसपास जो पंख होते हैं वो भी उड़ जाते हैं और मुर्गियों के नाक से भी पानी निकलता है। और उसके साथ साथ अगर कोई मुर्गी अंडे दे रही है तो वो मुर्गी अंडे देना कम कर देती है और मुर्गी बिना कवच के भी अंडे देती है। अगर आईबी बीमार लगे हुए किसी मुर्गी को आप लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके किडनी में आप लोगों को सूजन देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ उसका जो लीवर है वो काला हो जाता है। साथियों, ये आईबी बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग बायोसिक्योरिटी का जो नियम है उसके अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो, और दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग सही समय पर आईबी का वैक्सीन मुर्गियों को नहीं देते हैं तो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को जो रानीखेत का वैक्सीन दिया जाता है उसी दिन आईबी का वैक्सीन भी दिया जाता है। हाँ साथियों, एक वैक्सीन आता है, उसी वैक्सीन में आईबी का वैक्सीन भी होता है और रानीखेत का वैक्सीन भी होता है और उस वैक्सीन में आईबी भी लिखा होता है और एनडी भी लिखा होता है। आईबी का मतलब होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और एनडी का मतलब होता है न्यूकास्टल डिजीज। और वो वैक्सीन अगर आप लोग कर देते हैं तो इस बीमारी से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार हवा के माध्यम से, मुर्गियों के बीट के माध्यम से और पानी के माध्यम से तेजी से फैलता है और इसलिए अगर किसी मुर्गी को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार आक्रमण करता है तो उस मुर्गी को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत अलग कर देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके इलाज के बारे में, मतलब अगर मुर्गियों को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार आक्रमण करता है तो इसे किस तरीके से ठीक किया जाता है उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोग इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है और उसके बाद जिस मुर्गी को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमार ने आक्रमण किया है उस मुर्गी को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत अलग कर देना है। और अलग करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, B904 या खरसोलिन बीजाणुनाशक का छिड़काव करना है। पूरे फार्म में B904 या खरसोलिन का छिड़काव अच्छे से करना है मुर्गियों के उपस्थिति में और उसके बाद आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी के इम्यूनो बूस्टर लेना है। वेटनरी दुकान में आप लोगों को तरह तरह के इम्यूनो बूस्टर मिल जाएगा। आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी के इम्यूनो बूस्टर लेना है और उसके साथ नियोडॉक्स एंटीबायोटिक 1 ग्राम लेना है। मतलब 30 केजी मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों को नियोडॉक्स एंटीबायोटिक 1 ग्राम लेना है और उसे पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। इसे लगातार 3 से 4 दिन तक दिन में एक बार सुबह के समय में या शाम के समय में मुर्गियों को पीने के लिए देना है। पानी आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है, पानी आप लोगों को उतना ही लेना है ताकि एक बार में सभी मुर्गियाँ वो पानी पी के ख़त्म कर दे। साथियों, बीजाणुनाशक का छिड़काव जो है वो आप लोगों को लगातार 4 से 5 दिन तक करना है, दिन में 2 बार। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।